वेलकम बैक वंस अगेन इनटू द ट्यूटोरियल वीडियो ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मैं हूं आपका होस्ट दिलीप सैनी और आज हम ले चलते हैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अनदर ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था आपका क्लिप आर्ट, पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट शेप्स, चार्ट। लेकिन आज हम अपने ट्यूटोरियल वीडियो में स्टार्ट करेंगे लिंक, हेडर, फुटर, टेक्स्ट एंड सिंबल्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइपरलिंक। तो जानते हैं हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक एक बहुत ही सिंपल कमांड है जिसको हम एक कंटेंट को दूसरे कंटेंट से लिंक करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप गूगल ब्राउजर पे किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं नॉलेज बूस्टर proscienceTech.in, एंटर। ये आपका सर्च कीवर्ड आपने इसमें गूगल के सर्च इंजन में डाला है, तो इसके अगेंस्ट गूगल आपको काफी सारे रिजल्ट स्क्रीन पर शो करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं काफी सारी वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। ये सारे वेबसाइट जो लिंक हैं आपके सिस्टम से, वो एक हाइपरलिंक के थ्रू ही लिंक हैं। इनमें से आप किसी भी लिंक को क्लिक करते हैं तो वो ओपन हो जाता है, क्योंकि ये एक हाइपरलिंक फीचर है। इसी तरह का हाइपरलिंक फीचर आप चाहें तो अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे पहले हम अपने को डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट इंसर्ट करा लेते हैं। वही आपका इजिकल टू RAND रैंड फीचर, ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, एंटर। जस्ट इजिकल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, एंटर। ये आपका टेक्स्ट इंसर्ट हो चुका है। इसमें से आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने इस वर्ड को सेलेक्ट कर दिया, टेम्पलेट्स को, और हाइपरलिंक पे क्लिक किया। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट के किसी भी अदर फाइल्स को अटैच कर सकते हैं, चाहे वो फाइल MS वर्ड की हो, एक्सेल की हो, पावर पॉइंट की हो, कोई PDF फाइल हो, कोई इमेज हो, किसी भी तरह की फाइल को आप हाइपरलिंक के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने ये एक MS एक्सेल की फाइल है आपकी, इनको यूज कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से, या इमेज फाइल को। फॉर एग्जांपल, यहाँ हम पहले स्टार्ट करते हैं MS वर्ड की फाइल को एक लेंगे, ये, या एक्सेल की फाइल को ले लेते हैं। हमने एक्सेल की फाइल को सेलेक्ट किया और ओके किया। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि टेक्स्ट का कलर ब्लू हो गया है। तो जैसे आप इस पे कंट्रोल के साथ लाएंगे अपने कर्सर को, तो ये एक हैंड कर्सर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मीनिंग है आपका हाइपरलिंक वर्क कर रहा है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम में वो फाइल जहां भी होगी वो एक्सेस करके ओपन हो जाएगी आपकी स्क्रीन पर। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से हम अपने हाइपरलिंक कमांड को यूज कर सकते हैं। और ये हाइपरलिंक कमांड आप अपने डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से अटैच करने के लिए यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, या इमेज हो, किसी भी तरह की कोई इमेज। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको MS एक्सेल की वो फाइल ओपन हो चुकी है। ओके फ्रेंड, तो चलिए एक बार इसको इमेज पे अप्लाई और करके देखते हैं। किसी अदर टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक, और यहाँ पर हमने एक ये इमेज सेलेक्ट कर ली, ओके क्लिक किया हमने, तो अब वो यहाँ से इमेज फाइल ओपन होगी आपकी स्क्रीन पर। ये देख रहे हैं आप, आपका जैसे हमने उस बटन पे क्लिक किया है, उस टेक्स्ट पे क्लिक किया, आपकी वो इमेज फाइल ओपन होने लगी है स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, ये फाइल देखिए स्क्रीन पे फाइल ओपन हो चुकी है। क्लोज कर देते हैं हम। तो ये था हमारे MS वर्ड के अंदर हाइपरलिंक का फीचर्स। अब बात करते हैं हम बुकमार्क। बुकमार्क क्या होता है? बुकमार्क, अगर आपके डॉक्यूमेंट में काफी सारा टेक्स्ट है, ये हमने एक टेक्स्ट टाइप कर लिया अपने डॉक्यूमेंट में। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ स्टेटस बार में यहाँ 3 पेज हैं आपके, और ये टोटल नंबर 4 पेजेस हैं। अगर आप इस डॉक्यूमेंट किसी भी एक पैराग्राफ को या लाइन को या किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके एज ए बुकमार्क मार्क कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ हमने इसको सेलेक्ट किया और बुकमार्क, और इसको किसी भी नाम से मार्क 1 ऐड कर दी। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी अपना डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, जाहिर सी बात है वो फर्स्ट पेज से ही ओपन होगा, लेकिन आपको अपने प्रीवियस मार्क पे ही जाना है। तो आपको क्या करना है, बुकमार्क फीचर में जाना है, अपने बुकमार्क को सेलेक्ट करना है और गो टू फीचर का यूज करना है।
इसके क्लिक करते ही आप ऑटोमेटिक कर्सर आपका उसी पोजीशन पहुंच जाएगा जहां आपने बुकमार्क अप्लाई किया था। तो इस तरीके से आप मल्टीपल बुकमार्क यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। अब बात करते हैं क्रॉस रेफरेंस की। क्रॉस रेफरेंस के लिए हम अपने डॉक्यूमेंट में इंटरनल लिंकिंग यूज करते हैं। हाइपर लिंक के थ्रू जो लिंक अप्लाई होता है वो होता है एक्सटर्नल लिंक, यानी अपने एक डॉक्यूमेंट किसी अदर एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट से लिंक क्रिएट करने के लिए। लेकिन क्रॉस रेफरेंस के अंदर अपने ही डॉक्यूमेंट में हम सिंगल लिंक या मल्टीपल इंटरनल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस टेक्स्ट को अगर हम कोई एक हेडिंग डिफाइन कर दें, जैसे हमने एक डिफाइन कर दिया डॉक्यूमेंट, और इसको हमने सेलेक्ट करके इसको हमें एक हेडिंग डिफाइन कर देना है। तो यहां से हम इसको एक हेडिंग डिफाइन कर दिया, क्लोज कर दिया हमने, ये हमारा हेडिंग स्टाइल हो गया। ओके गाइस, तो अब हम क्या करते हैं, इमेज क्रॉस रेफरेंस में जाते हैं और यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया था, एक हेडिंग अप्लाई किया है। तो इसको कहाँ पे आपको ये लिंक शो कराना है। फॉर एग्जांपल हम अपने डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पेज पे या कहीं भी कोई भी लिख लेते हैं हम अपना, जैसे हेडिंग टेबल 1। हमने हेडिंग वर्ड्स को सेलेक्ट किया, या आप विदाउट सेलेक्ट भी कर सकते हैं। सेलेक्ट किया, क्रॉस रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंट इंसर्ट क्लोज। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि किसी भी हेडिंग पे हम क्रॉस रेफरेंस लिंक कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी क्रॉस रेफरेंस लिंक को हम एक टेबल पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए चलिए अपने डॉक्यूमेंट में टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। इस पोजीशन पे हमने एक टेबल इंसर्ट करा लिया। टेबल इंसर्ट कराने का फीचर आप लोगों को पता ही है, टेबल इंसर्ट्स एंड सेलेक्ट योर डिजायर्ड रो एंड कॉलम्स। ठीक है, इसके अंदर अगर कोई कंटेंट है तो आप कंटेंट भी लिख सकते हैं आपका। गुड मॉर्निंग इंडिया। अब इस टेबल पे क्रॉस रेफरेंस अप्लाई करने से पहले आपको एक टेबल को एक आइडेंटिटी देनी होगी, जिसको हम अप्लाई करते हैं कैप्शन फीचर के थ्रू। आइडेंटिटी क्यों जरूरी है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट केवल एक सिंगल टेबल हो। अगर आपके डॉक्यूमेंट में मल्टीपल टेबल्स हैं तो उस टाइम क्रॉस रेफरेंस को कैसे पता चलेगा कि आपके लिंक को कहां फॉरवर्ड करना है। तो उसके लिए हम हर एक टेबल को अपने डॉक्यूमेंट में एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए आप टेबल के किसी भी कॉलम में कर्सर क्लिक कीजिए, अपना रेफरेंस मेन्यू में जाइए, इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन में आपको बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक टेबल का नाम देगा। अब इस टेबल को आप एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी दे देते हैं, जैसे कि हम इसको दे देते हैं सैंपल टेबल, सैंपल टेबल एंड ओके। तो आप देख रहे हैं कि इस टेबल के ऊपर एक आइडेंटिटी आपका नेम आ चुका है। अब आप जाते हैं हमारे क्रॉस रेफरेंस सेक्शन में, तो उसके लिए हम कर्सर रखते हैं अपना पोजीशन पे जहां आपको वो लिंक अप्लाई करना है। इंसर्ट फीचर, क्रॉस रेफरेंस, टेबल। टेबल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी अगर आपने टेबल के कैप्शंस अप्लाई किए वो सभी आ जाएंगे। अब आपको रेफरेंस लिंक किसके लिए बनाना है, तो हमने सैंपल टेबल को सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया एंड क्लोज किया। यहाँ आप देख रहे हैं आपके दो लिंक क्रिएट हो चुके हैं, लेकिन ये लिंक किसी भी तरीके से वर्क नहीं कर रहा, ना तो डॉक्यूमेंट लिंक काम कर रहा है आपका, ना ये टेबल लिंक काम कर रहा है। तो इसके लिए आप को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल की प्रेस करनी पड़ेगी। जैसे आप कंट्रोल की को प्रेस करते हुए अपने कर्सर को उस वर्ड के ऊपर लाएंगे तो आपका ये हाइपरलिंक काम करेगा। तो इसको क्लिक करेंगे तो आप उसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे जहां आपके इस लिंक का फॉरवर्ड किया गया है। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम क्रॉस रेफरेंस फीचर यूज करते हैं, जिसको हम एज ए इंटरनल लिंक भी कह सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में आगे बढ़ते हुए हेडर, फुटर एंड पेज नंबर। हेडर कहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के टॉप सेक्शन को। यहां आप देख रहे हैं कि आपका डॉक्यूमेंट का कोई भी एक सेक्शन चारों तरफ से एक ब्लैंक है, ये इसको हम मार्जिन बोलते हैं। ओके फ्रेंड, तो मार्जिन आपका जो टॉप सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हेडर सेक्शन। इसी टाइप से बॉटम के मार्जिन को बोलते हैं फुटर सेक्शन। अब इनका काम क्या है कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट देखते हैं, चाहे कोई बुक है या मैगजीन्स है, आप उसमें देखते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट या आपकी बुक का टाइटल एवरी पेज पर रिपीट होता है। तो क्या उसको हर पेज पे टाइप किया जाता? नहीं, उसको एक बार हम हेडर या फुटर सेक्शन में डाल देते हैं जहां भी आपको वो टाइटल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल पेज के हर पेज पे उसके टॉप साइड पे चाहिए, तो उसके लिए हम हेडर फीचर यूज करूंगा। और यहाँ आपको इसके फॉर्मेट स्टाइल दिए हुए हैं कि किस तरीके से आपको वो डॉक्यूमेंट पे टाइटल शो कराना है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने
इस वाले फीचर्स को यूज कर लिया। यहाँ आपने डॉक्यूमेंट का टाइटल टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आप चाहें तो ये देख रहे हैं फीचर डेट का भी फीचर है, आप यहाँ पे डेट भी इंसर्ट करा सकते हैं। ओके गाइस, ओके, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। अभी यहाँ आपका ये पहले पेज पे शो हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे जाकर देखते हैं तो आप देखते हैं ये आपका सभी पेज पे ऑटोमेटिक रिपीट हो रहा है। इसी टाइप से आप चाहें तो इस टाइटल को पेज के बॉटम साइड पे भी इंसर्ट करा सकते हैं। उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, फुटर का इस्तेमाल करना होगा। तो जैसे कि यहाँ पे हम अपने बॉटम साइड पे आ चुके हैं फुटर सेक्शन में, तो यहाँ हम अपने डॉक्यूमेंट का राइटर का नेम एंटर कर सकते हैं, क्रिएटेड बाय मिस्टर दिलीप सैनी। ओके, क्लोज द फुटर सेक्शन। अब जैसे आपने फोटो सेक्शन को क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट का टॉप साइड पे आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल आ रहा है एंड बॉटम साइड पे आपके क्रिएटर का या ऑथर का नेम जो कि आपने दिया है वो शो हो रहा है स्क्रीन पे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट हेडर एंड फुटर को यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर आपको अपने हेडर फुटर में किसी भी तरह का चेंजेस करना है या अपडेट करना है तो आपको जस्ट केवल उस हेडर सेक्शन पे क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल हेडर में अगर मुझे कोई चेंज करना है तो हेडर पे मैं क्लिक करूंगा डबल। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ आप देख रहे हैं हेडर से रिलेटेड काफी सारे फीचर्स ओपन हो चुके हैं आपके। यहाँ आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं इसको, या अपने फुटर का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं या डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इसमें डेट एंड टाइम अपडेट करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने डेट अपडेट की, अगर आप चाहते हैं कि बॉटम साइड पे आप यहाँ पेज नंबर भी इंक्लूड करना चाहते हैं तो फुटर पे आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आप ये पेज नंबर ऐड करा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट हेडर फुटर फीचर का यूज करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट में जरा। अब आता है इसमें आपका इंसर्ट में पेज नंबर। पेज नंबर पे क्लिक करते ही अब आपको पेज नंबर आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ चाहिए, टॉप साइड पे चाहिए, बॉटम साइड चाहिए, पेज की मार्जिन साइड पे चाहिए, कहाँ चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम टॉप साइड पे पेज नंबर को इंसर्ट करा सकते हैं तो उसमें ये काफी सारे टाइप हैं, आप किसी भी टाइप को सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक किया हमने तो यहाँ आपका ये शो हो रहा है कि पेज नंबर 4। तो इसी टाइप से आपके डॉक्यूमेंट में हर एक पेज पे उसका नंबर शो हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि अपने डॉक्यूमेंट में हेडर फुटर एंड पेज नंबर को कैसे यूज करते हैं। चलिए अब अपने डॉक्यूमेंट में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आपके नेक्स्ट कंटेंट को, जिसमें हम बात करेंगे टेक्स्ट की। तो इसके लिए पहले हम पूरे डॉक्यूमेंट को चाहें तो पहले इरेज कर देते हैं एक बार और इसमें हम कोई भी एक टेक्स्ट अप्लाई करते हैं अपनी तरफ से। हेलो हाउ आर यू। ओके फ्रेंड, तो हमने एक सिंपल लाइन लिखी है। अब इस लाइन को अगर आप मूव करा सकते हैं डॉक्यूमेंट में, कहाँ मूव करा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसका लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, इसको आप सेंटर अप्लाई करने कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा, कंट्रोल आर प्रेस करते ही राइट अलाइनमेंट शिफ्ट हो जाएगा। इसके अलावा पैराग्राफ सेटिंग के लिए एक जस्टिफाई अलाइनमेंट और होता है। इसके अलावा इस टेक्स्ट को आप अपने अकॉर्डिंग कहीं और मूव नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाहते हैं ये टेक्स्ट आपका इस जगह मूव हो जाए तो वो आप नहीं करा सकते। इसके लिए आपको इस तरह के टेक्स्ट को एक टेक्स्ट बॉक्स में इंसर्ट करना होगा। तो चलिए इंसर्ट करते हैं। उसके लिए इसको कट कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ आपका टेक्स्ट बॉक्स का टाइप है, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को ले लिया हमने और यहाँ उसको पेस्ट कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो चुका है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आप इस टेक्स्ट को पूरे डॉक्यूमेंट कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ये जो इसका बॉर्डर है ये शो ना हो तो उसके लिए आपको केवल क्या करना है, जस्ट सिंपल आउटलाइन इसका नो कर देना है। तो आपको एज ए सिंपल टेक्स्ट ही लगेगा, लेकिन ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है टेक्स्ट जिसे आप अपने डॉक्यूमेंट कहीं भी इंसर्ट करा सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स को यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। अब हम बात करते हैं वर्ड आर्ट की। वर्ड आर्ट में क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी आर्टिस्टिक टेक्स्ट को इंक्लूड करा सकते हैं। वर्ड आर्ट, यहाँ पे आप किसी भी डिजाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एक सिंपल बेसिक डिजाइन सेलेक्ट किया है, ये वाला। इसको अपना कुछ भी नाम लिख देते हैं, जैसे हमने टाइप कर देते हैं ट्यूटोरियल। ओके फ्रेंड, और इसको यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज कलर अप्लाई कर सकते हैं। ओके किया, इसको आप ड्रैग करके साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ ये सिंपल एक सॉलिड ब्लैक कलर से अप्लाइड है और आप चाहें तो इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे और इसको या डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे डबल क्लिक करते ही यहाँ आपके फिल कलर के फीचर्स आ जाते हैं। इस फिल कलर को आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने पहले किसी प्रीवियस ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई किया था, वो कोई भी कलर दे सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने इसको ये फिल कलर चेंज कर दिया, तो ये सॉलिड कलर चेंज है। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें किसी तरह की पिक्चर्स को भी ऐड करा सकते हैं इस टेक्स्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हुए पिक्चर फीचर्स अप्लाई किया है। यहाँ हम डेस्कटॉप पे जाके या जहाँ भी आपके सिस्टम में कोई भी पिक्चर्स अवेलेबल हो, किसी पिक्चर को सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट करा दीजिए। जैसे ही आप उसको ऐड कराएंगे वो पिक्चर उस ऑब्जेक्ट के अंदर पुट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, इसी टाइप से आप चाहें तो इसमें डबल शेडेड कलर यूज कर सकते हैं एज ए ऑब्जेक्ट, जो हमें प्रीवियस किसी शेप पे अप्लाई करके देखा था। ओके फ्रेंड्स, ये इस तरीके से शेड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इस टेक्स्ट में टेक्सचर, पैटर्न या कुछ भी आप इंक्लूड करना है वो सब कर सकते हैं जो एक आप शेप पे कर सकते थे। ओके फ्रेंड, अगर शेप को चेंज करना है तो आप किसी भी अदर उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टाइप से वेव में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल एक इस टाइप की शेप ले सकते हैं। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे सेम उसी टाइप से हो जाएगा। अगर आप किसी भी टेक्स्ट को एज अ सर्किल लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे, सिंपल यूज करेंगे और इसको एक बार हम किसी भी तरह का अलाइनमेंट यूज करते हैं और साइज ये बहुत बड़ा है, इसका साइज छोटा करेंगे अपने फॉन्ट का। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी सर्कुलर टेक्स्ट को लिख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तो उसके लिए हम इंसर्ट में जाते हैं, वर्ड आर्ट जाते हैं और एक सर्किल टेक्स्ट अप्लाई करते हैं। इसमें लिख दिया गुड मॉर्निंग इंडिया, हेलो टीएस फ्रेंड्स। इसके आगे हमने ये डॉट अप्लाई कर दिया है, वेलकम टू द ट्यूटोरियल, इसको ओके कर दिया। तो इस टाइप से ये आपका आ जाएगा शेप। इसको आप ऑर्डर शेप में जाकर सर्किल पे अप्लाई करेंगे और इसको एज ए ड्रैग करते हुए एक सर्कुलर शेप दे देंगे। तो इस टाइप से आप किसी भी टेक्स्ट को एज ए सर्किल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, किसी पैराग्राफ टेक्स्ट को आप इस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट में आर्टिस्टिक या वर्ड आर्ट को ही यूज करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आपका वर्ड आर्ट। अब बात करते हैं क्विक पार्ट्स की। क्विक पार्ट्स में क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट में जो कुछ बेसिक थिंग्स होते हैं उनको ऐड कराने के लिए जो प्री डिफाइंड टेक्स्ट हैं उसको हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी मैनेजर वर्ड यूज करना है तो यहाँ से आप मैनेजर वर्ड को यूज कर सकते हैं, उस पर इसका नेम अप्लाई कर सकते हैं, मिस्टर। ओके फ्रेंड, तो इस टाइप से आप किसी वर्ड को इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने क्विक पार्ट्स में अगर आपका कंपनी, तो यहां हम इस कंपनी को कोई नाम दे देते हैं। ओके फ्रेंड, तो इससे बेनिफिट क्या होगा, जैसे आप उस पर ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कंपनी का नेम है। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से ये बेनिफिट होता है क्विक पार्ट्स का। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा। अब आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप फीचर्स क्या होता है, जब आपको ये पूरा पैराग्राफ अप्लाई करते हैं, हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड करा दिया। अब इस पैराग्राफ के किसी फर्स्ट लेटर को आप चाहते हैं कि 2 या 3 लाइन को कवर करते हुए शो कराना, तो आप एज ए ड्रॉप कैप फीचर यूज कर सकते हैं। मोस्टली ये आपने न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह जैसे डॉक्यूमेंट में देखा होगा, इसी को हम ड्रॉप कैप फीचर्स कहते हैं। ओके फ्रेंड, इन मार्जिन, आउट मार्जिन, जैसा भी आपको लेना है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आता है सिग्नेचर लाइन। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में एक बॉटम साइड पे सिग्नेचर लाइन यूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसा कि आप मोस्टली किसी ईमेल में देखते हैं, जब भी आप किसी को मेल करते हैं तो आप अपने लिए सिग्नेचर लाइन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे जब भी आप कोई मेल सेंड करेंगे तो वो सिग्नेचर लाइन उस मेल के साथ ऑटोमेटिक अटैच हो जाएगा, जिसको आपको बार बार यूज नहीं करना पड़ेगा, टाइप नहीं करना पड़ेगा। तो उसी टाइप से एमएस वर्ड के अंदर भी एक सिग्नेचर लाइन इंसर्ट कर सकते हैं। क्लिक किया तो यहाँ पे सिग्नेचर लाइन बना लेते हैं हम। यहाँ पे हमने नाम पे अपना नाम डाल देते हैं हम, दिलीप सैनी। यहाँ पे इसका पोस्ट डाल देते हैं, क्या डिजिग्नेशन है इसकी, ऑनर ऑफ ट्यूटोरियल। ओके गाइस, तो इसको क्लिक किया तो आपके पेज के जहां पे भी आपका कर्सर होगा उस जगह आपका ये लाइन आ जाएगा, सिग्नेचर लाइन। ओके फ्रेंड, इस तरीके से हम सिग्नेचर लाइन यूज करते हैं।
अब बात करते हैं डेट एंड टाइम। सिंपल है, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर कहीं भी आपको डेट एंड टाइम चाहिए तो वो डेट एंड टाइम ऐड करा सकते हैं। क्लिक कीजिए, यहाँ पर उसका काफी सारे टाइप है। सिंगल डेट चाहिए आपको या उसके साथ आपको डे भी अप्लाई करना है या टाइम भी अप्लाई करना है, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी तरह का आप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं डेट एंड टाइम के लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आपके ऑब्जेक्ट सेक्शन में। ऑब्जेक्ट सेक्शन में क्या होता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी पैराग्राफ के अंदर किसी अदर एप्लीकेशन के ऑब्जेक्ट को इंक्लूड करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ऑब्जेक्ट पे फीचर पर क्लिक किया तो यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके सिस्टम में अवेलेबल जितने भी एप्लीकेशन है उन सबकी लिस्ट यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अब इसके अंदर से फॉर एग्जाम्पल वेब में हम एक पेंट की इमेज को सेलेक्ट कर लिया और ओके किया, तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि एक पेंट की विंडो ओपन हो गई, जहां पे आपको टाइटल क्या दिखाई दे रहा है, बिटमैप इमेज इन न्यू एमएस वर्ड ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट इन पेंट। यहाँ पे आप किसी भी तरह की कोई शेप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेन से या ब्रश से किसी भी तरह की कोई शेप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे तो आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम कोई भी शेप हमने बना ली। ये इसमें आप कलर भी फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको चाहिए। तो यहाँ से जैसे हम ये रोज बनाया तो उसके अंदर हम एक रेड कलर फिल कर देते हैं। ओके, इसकी लीव्स में हम ग्रीन कलर फिल कर देते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ओके फ्रेंड, तो जैसे आप इसको सेव करके क्लोज करेंगे तो ये इमेज आपके डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी आ जाएगी। अगर आपको इसमें कोई भी अपडेट या चेंजेस करना है तो आप इस इमेज पर डबल क्लिक करेंगे तो वापस आप उसी प्रोग्राम में ओपन हो जाएंगे जहां से ये आपने इमेज क्रिएट करी है। अगर आप इसका साइज एडजस्ट करना है तो साइज एडजस्ट कर लिया, इसको सेव कर दिया। कलर चेंज करना चाहते हैं या कुछ और अपडेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें हम ये एक स्टिक अप्लाई कर देते हैं। तो यहां से हमने स्टिक अप्लाई करी और इसको फिल करते हुए क्लिक कर दिया और इसको सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिक ये चेंजेस कहाँ अपडेट हो जाएगा, आपके एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट फीचर का यूज कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट फीचर का यूज करते हैं आप अपने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी अदर प्रोग्राम को यूज करते हैं, चाहे वो एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो। यहाँ आप चाहें तो देख सकते हैं कि इसमें एडोब फोटोशॉप भी आ रहा है, आपका इमेज भी आ रहा है, ऑडिटर भी आ रहा है, चार्ट आ रहा है, आपका एक्सेल शीट आ रहा है। तो इस तरह किसी भी प्रोग्राम को आप एक्सेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, क्लोज कर देते हैं इसको। अब बात करते हैं इक्वेशन एंड सिंबल्स की। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते टाइम किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को लिखना चाह रहे हैं तो आप उसको कैसे लेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल साइंटिफिक इक्वेशन में काफी सारे सिंबल्स ऐसे होते हैं जो आपको अप्लाई करने होते हैं। यहाँ पे आप अपने इक्वेशन को सेलेक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल पाई का सिंबल है या और भी अदर सिंबल्स हैं, यहाँ आपको ये दिख जाते हैं। इंसर्ट न्यू इक्वेशंस में जाते हैं तो यहाँ आप अपने ये सिंबल्स स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। तो किसी भी टाइप की कोई भी इक्वेशन आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और कोई प्री डिफाइंड इक्वेशन चाहिए तो आप बस उस पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये, और यहाँ इसको आप अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको n की जगह क्या चाहिए, n की जगह हमें 5 चाहिए तो 5 आपका ऐड हो जाएगा उसके अंदर, या k की जगह क्या चाहिए आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आपके ये इक्वेशन अपडेट हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का कोई सिंबल ऐड कराना है तो आप यहाँ सिंबल भी ऐड करा सकते हैं। सिंबल पे क्लिक किया आपने, कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके काफी सारे सिंबल्स स्क्रीन पे शो हो जाएंगे। अब इनमें से किसी भी सिंगल अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। ये आपको विंडिंग्स या वेबडिंग्स, इसमें आपको काफी सारे सिंबल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये सिंबल सेलेक्ट करते हैं, ये वाला, और इसकी अगर हम शॉर्टकट की बनाना चाहें, शॉर्टकट की भी बना सकते हैं। शॉर्टकट की हम इसलिए बनाते हैं ताकि उस सिंबल को बार बार हमें इंसर्ट मेन्यू में जाके अप्लाई ना करना पड़े, आप डायरेक्टली लेकिन शॉर्टकट की बनाते टाइम एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कोई ऐसी शॉर्टकट की ना बनाए जो पहले से किसी अदर कमांड को असाइन हो। जिससे क्या होगा कि अगर आपने किसी ऐसी शॉर्टकट की का यूज कर लिया, फॉर एग्जांपल अगर आपने इसके शॉर्टकट की के लिए कंट्रोल सी का यूज कर दिया और इसको असाइन कर दिया, तो अब आप जब भी कॉपी करना चाहेंगे एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल सी से, तो वो टेक्स्ट कॉपी नहीं होगा, उसके अगेंस्ट आपका ये सिंबल इंसर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आप हमेशा शॉर्टकट की जो बनाएं ऑल्ट के साथ किसी नंबर को लेके बनाया, जैसे मैंने ऑल्ट 52, कंट्रोल ऑल्ट
ये 63 मैंने यूज कर लिया और इसको असाइन कर दिया, क्लोज कर दिया और क्लोज कर दिया। अब जब भी मैं ऑल्ट 63 अप्लाई करूंगा तो मेरा वो सिंबल स्क्रीन पे ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो इस तरीके से आपका ये इंसर्ट्स मेन्यू फिनिश हो चुका है, जिसमें अब तक हमने पेज, टेबल, इलस्ट्रेटर, लिंक, हेडर, फुटर, टैग्स एंड सिंबल, ये काफी सारे फीचर्स अपने अप्लाई करके देख लिए हैं। तो इन सब फीचर्स को यूज करने के लिए आपके पास सभी ट्यूटोरियल अवेलेबल है, जिनको आप अच्छे से पढ़ के लर्न कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है या कहीं भी कोई क्वेरीज होती है आपकी, तो आप हमें उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपकी क्वेरी के अगेंस्ट जितने भी आपके कमांड्स प्रॉब्लम होंगे 1, 2, 3, उन सभी कमांड्स की एक इंडिविजुअल डिटेल्ड वीडियो बना के हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे फ्रेंड्स। तो इसीलिए प्लीज गाइज जुड़े रहिए हमारे ट्यूटोरियल के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विद दिलीप ट्यूटोरियल। तो गुड बाय फ्रेंड, फिनिश करते हैं आज के ट्यूटोरियल को यहीं पर। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।